हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 11.3 का 9 और 10 है। ठीक है, 8 नंबर तक सवाल जो है हम पीछे करा चुके हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप 8 नंबर तक सारे सवाल देख कर आएँगे और अच्छी तरीके से उसका रिविज़न करके आए होंगे। अगर आपको उसमें फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज आपका 9 नंबर सवाल है। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, सूत्र सारे आपके वही लगने हैं। सबसे मेन काम आपका है इसमें आपको याद करना सूत्र। ठीक है, जो हम सब पीछे लिखा चुके हैं। जब हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, इससे पहले हमने परिचय हम सारे सूत्र लिखा दिए, एक बार सारे सूत्र लिखा दिए। और जो एक दो बचे भी थे जो छूट गए थे, जैसे आपका एक क्रिया कुछ आएगा छूट गया था, तो हम लिखा दिया था हमने, बाद में भी उसको लिखा दिया था। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको वो भी याद हो गया होगा और याद कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्र से सवाल लग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ सवाल पे, देखो ध्यान से। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी है जो 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई वाले, समझो पहले गेहूं की एक ढेरी, मतलब ये समझो जैसे नहीं गेहूं हम लगाते हैं तो गेहूं कुछ ऐसे इस प्रकार की ढेरी है। ठीक है, गेहूं जैसे गेहूं डाला और ऊपर डाला और ऊपर डाला, तो ऐसी कुछ ढेरी नहीं बन जाती इस प्रकार से। तो ऐसे यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे ढेरी बन गई है। ठीक है, शंकु के आकार की जो है ढेरी जो है वो बन गई है। ऐसे नहीं बन जाती, नीचे डालते रहो तो ऊपर ऐसे ढेरी बन जाती है कुछ इसी प्रकार से। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि व्यास और, ठीक है, इसका जो व्यास कितना है 10.5 मीटर व्यास। जो इसका जो व्यास है ये चीज़ है वो कितनी है 10.5 मीटर। ठीक है, कितना है 10.5 मीटर। और ठीक है, व्यास और ऊंचाई वाले, ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई क्या नहीं लिखी क्या हमने, ऊंचाई जो इसकी है, हाँ सॉरी ऊंचाई मैंने लिखी, ऊंचाई इसकी है 3 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, ऊंचाई सॉरी हम भूल गए थे लिखना, माफी चाहेंगे। 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की आकार की। ठीक है, जो इसकी जो ये हाइट जो ये ऊंचाई जो दिख रही है ये चीज़ आपको, ये कितनी है 3 मीटर। ये कितनी है 3 मीटर है। ठीक है, और ठीक है तो शंकु के आकार की इस आयतन, इसका हमें क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद इसको पढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है फिर आगे करेंगे। तो देखो आ जाओ, तो आयतन ज्ञात करना मतलब शंकु का हमको क्या करना है, यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, पूरा पिछला नियम है, बस ध्यान से। सबसे पहले अपना नियम होता है कि सारे जो मान दिए होते हैं वो लिख लेते हैं, तो जो सूत्र है हल करने में, उसको पुट करने में आसानी रहती है। तो देखो हमको मान किसका पता, व्यास मतलब डी का मान कितना पता है कि 10.5 मीटर है। तो यहाँ से आप क्या करो कि आर का मान निकाल लो। ठीक है, आर का मान हम यहाँ पर हम दो स्टेप में निकालेंगे। 2 स्टेप का मतलब समझो कि देखो, एक हम निकालेंगे बट्टे में और एक हम निकालेंगे दशमलव में। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बट्टे वाला। ठीक है, देखो दशमलव हटाया तो 0 बढ़ गया। तो देखो बट्टे 2 होता है ना, आर बराबर d/2 करते हैं ना, त्रिज्या व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो देखो इसको जब हल करेंगे तो कितना 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 और 5 को 20। मतलब ये हमने क्या निकाला 21/4 हमने बट्टे में निकाला। कामा में एक हम मान दशमलव में भी निकालेंगे, क्योंकि जो दोनों के हैं वो हमें अलग अलग जगह पर ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, इससे आपका सवाल आसान ही बन जाएगा, इसलिए और करा रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो थोड़ी सी हल्की सी जो आपकी कम हो सकती है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर आर का जब मान, ठीक है, तो 10.5, ठीक है, बट्टे 2, तो इसको क्या करो दशमलव में हल करना है, तो यहीं पर इसको हल करो। तो 2 पंचे 10, बचा कितना 5, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। ठीक है, दशमलव लगाया, तो 0 बढ़ गया, तो 2 पंचे 10। तो एक हमारा क्या आया मान 5.5 आया। ठीक है, 21/4 को हल करेंगे तब भी हमारा 5.25 ही आएगा। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग निकाल के आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि अभी हम आगे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो इतना कर लिया। अब यहाँ पर हमें एच का मान भी पता है, तो एच का मान भी लिख लो। तो एच बराबर हमको क्या पता है कि 3 मीटर है। ठीक, एच बराबर क्या है 3 मीटर है। अब आ जाओ सवाल पे। तो शंकु का आयतन, ठीक है, तो शंकु का आयतन यहाँ पर लिखो, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो
सारे मान रख दो यहाँ पर। 1/3 पाई का मान 22/7। अब देखो, अब यहाँ आर का मान हम जो है वो बट्टे वाला रखेंगे, कारण कि इसको जो 21/4 है इसको काटने में आसानी रहेगी। आसानी क्यों, देखो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर रहेगा 4, तो करने में थोड़ा आसानी होगी, गुणा करने में भी आसानी होगी। ये वाला करेंगे तो गुणा दशमलव में, तो गुणा करने में थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अब समझो यहाँ पर 22/7 गुणा 21 आर का मान रख रहे हैं 4 गुणा 21/4 गुणा एच का मान कितना है हमारे पास 3, तो एच का मान हमने क्या रख दिया 3। अब काटो इसको, तो जब हम काटेंगे तो इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म। 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 4 से काटो, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो क्या बचा यहाँ ऊपर, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 21 तिहाई 63, और 63 का गुणा आप 13 से करा, उससे 11 से करा लो। तो जब आप 63 का गुणा 11 से कराएंगे तो आपका आएगा 693। आप करा कर देख सकते हैं यहाँ पर 63 गुणा 11, तो 11 तिहाई 33 के 3, यहाँ से कितना लगा 3, 11 सिक्के 4 3 69, तो कितना आया 693 बटे में 4 दूनी 4 ये और 2 ये, तो 4 दूनी 8, तो कितना आया 693/8 आया। ठीक है, तो इसको क्या करो और हल कर लो। तो देखो ये 693 तो काटो उसको, तो 8 से काटो, तो 8 से जब काटेंगे तो 88 64, बचा कितना यहाँ पर 5, हो गया 53, हो गया जब 53 तो अब किससे कटेगा 8 7 56, ज़्यादा हो जाएगा 8 7 56, 8 सिंह 48, 8 सिंह 48, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर 48, 2 50 3 53, मतलब 5 बचा, 5 हो गया 50, सॉरी 5 बचा, तो यहाँ पर दशमलव लगाओ, अब 0 पर जाएगा तो हो गया 50, तो अब फिर से काटो 8 से, तो जब 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 88 64, ज़्यादा हो जाएगा 8 सिंह 48, 86.6 और 8 सिंह 48 और बचा 2, 8 दूनी 16 और 5, 86.625 आएगा आपका। जब इसका हमने आयतन निकाला तो कितना आया 86.65 मीटर क्यूब का, मीटर में थे तो हमने मीटर क्यूब में कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला यहाँ पर ये हमने ये हमने निकाला आयतन। ठीक, किसका आयतन, शंकु का आयतन निकाला 86.625, यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू बराबर मतलब आयतन। ठीक है, तो अब देखो, अब पढ़ो आगे, अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि आयतन हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, आयतन हमने ज्ञात कर लिया। अब इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, ठीक है, अब ये गेहूं की ढेरी, तो इसे वर्षा से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कैनवास से ढका जाता है। किससे ढका जाता है, एक कैनवास मान लो, एक पल्ली टाइप की मान लो, ठीक, पल्ली मान लो आप, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वांछित जो कैनवास का है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, क्षेत्रफल कहें या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, देखो उसमें होता है जैसे आयत होता है तो उसमें होता है क्षेत्रफल, और आपके जब पृष्ठीय इसमें आ जाता है क्षेत्र, क्या नाम, शंकु में, तो इसमें होता है वही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है कि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ढेर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर हम आराम से उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैनवास को ढकेंगे, उतना ही कैनवास हमको ढकना है। अब आ जाओ सवाल पे, देखो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हमें यहाँ पर पाई पता है, आर पता है, लेकिन एल नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करो, यहाँ से एल निकाल लो। ठीक है, तो एल के लिए सूत्र क्या होता है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस के अंदर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप समझो यहाँ पर, तो बराबर में एच का मान कितना हमारे पास, एच का मान 3। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 प्लस आर का मान कितना है हमारे पास। अब आर का मान हम यहाँ कितना रखेंगे, 5.25 रखेंगे। ठीक है, 5.25 ही रखेंगे, कारण कि हल करने में थोड़ा आसानी होगी। तो 5.25 का वर्ग, तो जब आप 5.25 का वर्ग करेंगे 27.56। ठीक, कितना आएगा, 27.56 आएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करो, जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे तो 27 9 36.5
3656। कितना हो गया? 36.56। और जब इसको वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का 6.04 आएगा। तो L बराबर क्या आया? 6.04। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा 6.04। अब हमने L का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर सूत्र लगा दो। सूत्र क्या लगाओगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना ना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल। पाई का मान क्या है हमारे पास? देखो कैलकुलेशन है ये, तो भाई आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा। सबका तरीका कैलकुलेशन का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपका जैसा मन हो वो आप सवाल को समझिए, कैलकुलेशन आप अपने मन से कीजिए। सवाल समझिए कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको अपने मन से ही करनी पड़ेगी। और 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास क्या है? आर का मान है 5.25। तो देखो यहाँ पर सब दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव रख लो, ऐसे रख लो। पाई का मान कर लो 3.14 रख लो, गुणा में आर का मान रख लो आपका 5.25 गुणा में। ठीक है, पाई आर और एल का मान ये 6.04। कारण ये था दशमलव में, तो इसलिए हमने तीनों को क्या कर लिया? दशमलव में ही लिख लिया। ठीक है, अब जब आप इसको हल करोगे तो आपको कितना आएगा? आपका आएगा 99.56 मीटर। ठीक है, कितना आएगा? 99.56 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो एक ही हमारा आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। ठीक है, अगर देखो ये कैलकुलेशन है, ये आप अपने मन से जितना फास्ट आप करेंगे उस हिसाब से होगी। अब देखो अगर अभी हम यहाँ पर कराएंगे तो आपको जो टाइम है ज़्यादा जाएगा, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो 99 कितना हो गया? 5-6 हो गया। अब इसके बाद ये पूरा हो गया, दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो हमारे पास जब हम इससे क्या नाम ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास कितना 99.56 मीटर कैनवास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कितनी? तो यहाँ पर आंसर हमारे पास दो आंसर आए। क्या दो आंसर आए? एक आया 86.625 जो हमारा आयतन है, और ये हमारा कैनवास है, वांछित कैनवास है। जब हम कैनवास डालेंगे तो 99.56 मीटर कैनवास की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये मीटर क्यूब में है और ये मीटर आपका मीटर में है। तो 86.625 और 99.56। तो हमारा क्या नाम 9 नंबर का आंसर आ गया। तो आशा करेंगे कि आज 9 नंबर आपको सवाल समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं 10 नंबर सवाल। देखो 10 नंबर सवाल, देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि। ठीक है, क्या? 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि। ठीक है, परिधि दे रहा है, मतलब समझो चित्र बना दें तो चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये शंक्वाकार क्या है? तंबू है। इसकी जो आधार की परिधि, ठीक है, आधार की जो परिधि है वो कितनी है? 44 मीटर है। ठीक है, परिधि जो हमको दी गई है 44 मीटर। परिधि की बात करें तो देखो जो ये आपका शंकु का जो नीचे का होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो जो यहाँ पर क्या होगी? वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को हल करेंगे, सारे मान निकालेंगे। अब ध्यान से देखो 2πr होती है, इतना समझ लो। फिर तंबू बनाने में प्रयोग किए गए कपड़े की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना। क्या करना है? कपड़े की लंबाई ज्ञात करना है। यदि कपड़े की चौड़ाई जो है वो कितनी हो? 2 मीटर हो। कितनी हो? 2 मीटर हो। अब आ जाओ सवाल पर। तो देखो अपना सबसे पहला वही नियम रहता है कि जो सवाल में जो जितने मान दिए गए हैं उसको नोट कर लो। ठीक है, लिख लो जो दिया गया हो। तो इससे क्या होता है? सवाल हल करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो देखो 10 मीटर ऊंचे मतलब कि ये क्या दी गई? ऊंचाई दी गई है। तो जो h का मान हमारे पास क्या मिला? 10 मीटर मिला। ठीक है, फिर आगे आओ। आगे क्या कह रहा है? आधार की परिधि, मतलब जो परिधि है वो हमको क्या दी गई है? 44 मीटर। ठीक है, अब आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। तंबू बनाने में प्रयोग किए गए कपड़े की लंबाई ज्ञात करो। हमें चौड़ाई पता है 2 मीटर। अब देखो सवाल में, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो? यहाँ पर हमें h का मान तो पता है लेकिन r का मान नहीं पता है।
तो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले आप आर का मान निकालो। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो परिधि मतलब ये हमको किसकी परिधि दी गई है, देखो ये गोलाकार है, ये जो नीचे वाला चीज़ है, तो यहाँ पर ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त, यहाँ से सबसे पहले आर का मान निकालो। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और परिधि दी कितनी गई है, 44 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखो, 44 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान क्या है हमारे पास, आर का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करो, हाँ सब सही है ना, ठीक। अब क्या करो, देखो यहाँ से कट जाएगा, तो देखो 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी क्या हो गया, 44 हो गया। अब ये देखो, ये 2 यहाँ पर किसका है, गुणा का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो 2/2 बराबर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/7 गुणा में आर। तो देखो ये 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कट गया, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1। अब ये 7 किसका है, भाग का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का, बराबर में आर। तो जो आर का मान हमारे पास क्या आया, 7 एकम 7। आर का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए तीन लाइन जो है वो हमने बढ़ाई हैं। देखो अगर हम इस समझाने के लिए सिर्फ अगर हम शॉर्ट में करना चाहते तो हम यहाँ से क्या करते कि हमने इसको तो इसको काट ही दिया है, और देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो इसको यहाँ से काट देते, और इधर के इसमें भाग में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, सीधे लिख देते आर बराबर 7। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतनी लाइन को हमने किया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करेंगे यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने आर का मान कैसे निकाला है। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, लेकिन हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ऐसा करो, सबसे पहले यहाँ से आप क्या करो, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमको पता चलेगा कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। तो यहाँ से जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको एल का मान सबसे पहले निकाल लो। यहाँ से एल का मान, तो एल बराबर सूत्र तो आपको पता ही क्या होता है, अंडर रूट के अंदर h² और प्लस में r²। ठीक है, एल बराबर अंडर रूट, h का मान क्या है हमारे पास, h का मान है 10, तो 10 दाम 100, प्लस r का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग 49, तो एल बराबर क्या आया, 149। ठीक है, 100 कितना आया, 49 आया। अब जब इसको रूट से हटाएंगे, जब 149 को जब हम रूट से हटाएंगे तो आपका आएगा 12.2 मीटर। कितना, 12.2 मीटर आएगा जब आप इसको इससे हटाओगे रूट से। एल बराबर हमारे पास क्या आया, 12.2 मीटर आया। अब यहाँ से क्या ज्ञात कर लो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर क्या लिखो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या पता है हमको, आर का मान कहाँ गया, 7। आर का मान 7 इंटू एल का मान अभी निकाला 12.2। 7 से ये वाला 7 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 22 का गुणा कितने से कराना है, 12.2 से कराना है। तो जब आप 22 का गुणा 12.2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44 के 4 हासिल कितना लगा, 4। 22 दूनी 44, 4, 44 4 48 के 8 हासिल कितना लगा, 4। 22 से कम 22 और 4 22 और 4 22 और 4 आपका कितना हो गया, 26। ठीक है, तो अब देखो 1 अंक के बाद दशमलव लगा, तो 1 अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, तो कितना आ गया, 268.4 हमारा किसका मान आ गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखो आगे, ये हमने क्या निकाला, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लगाओ सूत्र, क्या लगाओगे, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और अगर किसका क्षेत्रफल है तो हम यहाँ पर शंकु है ना, तो यहाँ पर ले लो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का है। ठीक है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमने क्या लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अब यहाँ पर देखो, अब इसलिए हमने क्या नाम इसको, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। ये चीज़ हम बहुत बार बता चुके हैं कि शंकु में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, देखो जो आयत में क्षेत्रफल होता है वही आपका शंकु में पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बात दोनों क्या होती है, एक ही होती है। अब देखो, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमने इसलिए निकाला था, देखो क्योंकि हमें यहाँ पर देखो ऐसे अगर हम क्षेत्रफल ना निकालते तो ना ही फिर हमें यहाँ पर ना क्षेत्रफल का मान पता होता, ना ही फिर किसका मान पता होता, लंबाई का मान पता होता। तो फिर हम चौड़ा क्या नाम, सॉरी लंबाई का, तो फिर यहाँ से हम एक से कैसे मान दो निकाले थे, इसलिए हमने क्या नाम क्षेत्रफल निकाला। अब बात समझ में आ गई ना। तो देखो क्षेत्रफल कितना हमारे पास 26.84 बराबर में लंबाई कितनी है, लंबाई हमको क्या करना है, निकालना है। तो लंबाई में, लंबाई को लंबाई लिख दो, गुणा में चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, 2। तो देखो अब 2 किसका इधर, गुणा का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो क्या करो 26 है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अब 2 इधर किसका है, गुणा का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो 26.8, सॉरी यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पर 268.4, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 268.4 है। तो 268.4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बराबर में आपकी लंबाई। ठीक है, लंबाई। तो अब देखो जब इसको हल काटोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8.2 दूनी 4, तो कितना आया 134.2। तो यहाँ पर लंबाई बराबर हम क्या लिखेंगे, लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी आई, 134.2 मीटर। कितनी आई, 134.2 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमें निकालना था इसकी सिर्फ लंबाई ही, लेकिन बिना हम क्षेत्रफल के इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते थे, कारण कि सिर्फ हमें चौड़ाई पता थी। देखो अभी हमने बताया कि फिर यहाँ पर मैं ना, तो फिर हमें यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं पता होंगी, अब फिर 2 का मान कैसे निकालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ा। और ठीक है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हमें इससे हमने क्या किया, वृत्त की परिधि से आर का मान निकाला, क्योंकि जब हम आर का मान नहीं निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, इससे हमने आर का मान निकाला, फिर एल का मान निकाला, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, आपको 9 और 10 दो सवाल बताए हैं, तो आशा करेंगे आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज आपकी 11.3 है वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अब कल देखेंगे 11.4। ठीक है, तो इसका रिवीजन कल अच्छे तरीके से करके आएँ। कल फिर मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो और दमदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।